तो देखिए, इतिहास ना रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय की धूल में कहीं दब सी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही भूली बिसरी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो अपने वक्त से सदियों, जी हाँ सदियों आगे थी, और फिर अचानक बड़ी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। मतलब सोचिए जरा, 50 लाख लोग, एक पूरी की पूरी सभ्यता आखिर कैसे गायब हो सकती है? ये सवाल आज भी बड़े बड़े विशेषज्ञों को परेशान कर देता है। हजारों साल तक जो दुनिया फल फूल रही थी, वो अचानक सन्नाटे में कैसे डूब गई? चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में अकेली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उसी दौर में थी जब मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताएं अपने चरम पर थीं। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी जी। हम बात कर रहे हैं 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल साम्राज्य की। ये ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी अध्यायों में से एक है। तो सदियों तक तो कोई इनके बारे में जानता ही नहीं था। फिर आया 1920 का दशक और अचानक इस सभ्यता को फिर से खोज निकाला गया। सोचकर देखिए वो कैसा पल रहा होगा जब पुरातत्वविदों ने धूल के नीचे से एक पूरे के पूरे भूले हुए साम्राज्य को ढूंढ निकाला। क्या कमाल का एहसास होगा वो। और ये सिर्फ कुछ टूटे फूटे खंडहरों की खोज नहीं थी, नहीं, ये तो एक पूरी भूली हुई दुनिया का फिर से सामने आना था। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो सदियों से, मतलब लोगों की याददाश्त से ही मिट चुकी थी, वो अब एकदम से हमारे सामने थी। ये सच में इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के ऊपर से पर्दा उठने जैसा था। इस सभ्यता का असली कमाल, उनकी असली जीनियस जानते हैं कहाँ दिखती है? उनके शहरों में। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो भविष्य के शहर थे, आज से 4,500 साल पहले। इनकी बनावट तो आज भी हमें हैरान कर देती है। चलिए देखते हैं कि इनकी अर्बन प्लानिंग आखिर थी कैसे। अच्छा, इनके शहरों को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं मोहनजोदाड़ो। अब देखिए, इसके नाम का मतलब है मुर्दों का टीला, जो सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन इसके नाम से बिल्कुल उलट, ये शहर जिंदगी और इनोवेशन से भरा एक धड़कता हुआ सेंटर था। उनकी इंजीनियरिंग का एक, क्या कहूँ, एक शानदार नमूना। अरे, इनकी इंजीनियरिंग तो बस कमाल ही थी। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी, एक सटीक ग्रिड पैटर्न में, जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। और तो और, दुनिया का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम, मतलब ढकी हुई नालियां, यहीं पर थीं। हर घर का अपना कुआं और बाथरूम तो था ही, साथ में पानी मैनेज करने के लिए बड़े बड़े जलाशय भी बनाए गए थे। और ये सब, याद रहे, आज से 4,500 साल पहले हो रहा था। कमाल है ना? ये जो कोट है ना, ये उनकी शहरी डिजाइन के पीछे की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब ये सिर्फ ईंट गारे का काम नहीं था, नहीं, ये एक विजन था, एक साफ सुथरे, व्यवस्थित और अच्छे से चलने वाले समाज को बनाने का। और ये शहर, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन थे। ठीक है, ये शहर तो लाजवाब थे, लेकिन इनमें रहता कौन था? आखिर कैसे थे वो लोग? चलिए अब जरा इन शहरों के लोगों, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी इकोनॉमी की दुनिया में झांक कर देखते हैं। एक बात तो साफ है, सिंधु घाटी के शहर दुनिया से कटे हुए बिल्कुल नहीं थे। असल में ये एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क के हब थे। एक ऐसा नेटवर्क जो हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। ये लोग उस जमाने की दुनिया के बड़े खिलाड़ी थे। आप कह सकते हैं कि एक शुरुआती ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत जरूरी हिस्सा। तो उस प्राचीन दुनिया में उनकी पहचान क्या थी? उनका कॉलिंग कार्ड क्या था? वो थी ये हजारों छोटी छोटी बड़ी ही सुंदर पत्थर की मुहरें। और ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं, ये एक सुराग भी हैं और एक बहुत बड़ा रहस्य भी। ये उनके समाज को समझने की एक बेशकीमती चाबी है। लेकिन इन मोहरों पर एक ऐसी स्क्रिप्ट, एक ऐसी लिखावट है जिसे आज तक कोई, जी हाँ, कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और यही सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कहानियां, सब कुछ इन छोटे छोटे निशानों में कैद है, जो हमें उनकी दुनिया में झांकने से रोकते हैं। तो सोचिए, एक इतनी एडवांस सिविलाइजेशन, एक इतना फलता फूलता व्यापार, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, सब खत्म। अब हम इस कहानी के सबसे बड़े और, सच कहूं तो सबसे परेशान करने वाले रहस्य पर आते हैं। आखिर वो सब गए कहाँ? करीब करीब 2000 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, स्थिरता थी, विकास था।
और फिर उनके बड़े बड़े शहर वीरान हो गए। ऐसा लगता है मानो लोग रातों रात बस गायब हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक इतना बड़ा और अमीर समाज अचानक इतिहास से कैसे मिट सकता है? अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज हैं। एक तरफ है पर्यावरण से जुड़े कारण। क्या मॉनसून का पैटर्न बदल गया? क्या उनकी नदियां सूख गईं? या फिर इंसानी वजह थी, जैसे बाहर से किसी ने हमला कर दिया, या उनका ट्रेड बंद हो गया, या फिर अंदर ही अंदर कोई सामाजिक या राजनीतिक उथल-पुथल मच गई? ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद सच किसी एक वजह में नहीं, बल्कि इन सबके जानलेवा कॉम्बिनेशन में छिपा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी बस यहीं खत्म हो गई? शायद नहीं। चलिए अब उनकी खामोश विरासत पर एक नजर डालते हैं और उन सवालों पर जो आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। कहते हैं कोई भी सभ्यता पूरी तरह से कभी नहीं मरती। लोग भले ही चले गए, लेकिन उनका असर, उनका प्रभाव दक्षिण एशिया में बाद में आने वाली पीढ़ियों की संस्कृति, टेक्नोलॉजी और कहानियों में कहीं ना कहीं जिंदा रहा। उनकी कला, उनकी तकनीक, उनकी कहानियां आज भी यहाँ की परंपराओं में बहुत ही महीन तरीकों से गूंजती हैं। तो वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए, बस उनका रूप बदल गया। 400, बस एक नंबर। लेकिन ये नंबर उस रहस्य की गहराई बताता है जो हमारे सामने है। 400 अलग अलग निशान, एक ऐसी भाषा के जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और जब तक हम इस कोड को तोड़ नहीं लेते, उनकी दुनिया का, उनकी सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर ही रहेगा। और इसी एक सवाल के साथ आज का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। सिंधु घाटी की रेत के नीचे अभी और कितने राज दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो एक न्योता है इस महान ऐतिहासिक पहेली के बारे में और जानने का और ज्यादा उत्सुक होने का।